बाजी आक्रमण की बात करें तो शिबू भैया के पास वो उनके तीर तिरकश में एक से एक तीर कमान है। निश्चित रूप से लाजवाब मुकाबला होने वाला है। बात करें शाहजोर हुसैन और इमरान की तो इसी मैदान पर खेलकर वो बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा निश्चित रूप से बल्लेबाज इन दोनों बल्लेबाजों को मिलेगा जरूर। हेलो। अगर सभी चीजें पूरी तरह से तैयार हैं तो मुकाबला जल्द से जल्द प्रारंभ करें, क्योंकि इसके पश्चात दो और मुकाबले खेले जाएंगे कि मैदान पूरी तरह तैयार है। चलिए फाइनली सप्तम दिवस का पहला बिगुल बजता हुआ कामरान के हाथ में गेंद देखी जा रही है, सामने है साजोल। सो गली क्रिकेट के आपस में जो खिलाड़ी हैं वो आमने सामने हैं। पहला टॉस टॉस के बॉस बने भाई अजीज, टॉस जीतकर तुरंत ही उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हम करेंगे बॉलिंग। कामरान अपने टीम की आन बान शान, कामरान सामने साजोल। पहली गेंद, शुरुआत बेहतर है, मिड विकेट पर उसे खेल दिया, फेल की जाएगी, तब तक छोर बदलने का अवसर है। पर साजोल की बैटिंग की बात करें, जैसा कि देबू भाई कह रहे थे, किसी भी बॉलिंग को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गोलू का क्या मोमेंटम होगा वो देखना होगा। कामरान गोलू को ये पहली गेंद से चढ़कर खेलते हैं, हालांकि पिच थोड़ी गीली है लेकिन वो गेंद स्पीड में थी। चौका, व्हाट कवर ड्राइव।
रन के स्कोर पर पहले विकेट का पतन यहां पर वीर 11 का। केसीसी के विरुद्ध यह मैच चल रहा है। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया है, एक अच्छा शॉट है, लेकिन यहां फील्ड होकर आती गेंद तब तक केवल एक रन से संतुष्ट करना होगा। साजोल आए हैं बैटिंग के लिए, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है साजोल, और देखना है आज किस तरह का कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी टीम के लिए। एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बैट्समैन साजोल। ये जो एक रन है, इससे 6 रन का स्कोर होता हुआ एक खिलाड़ी के नुकसान पर वीर 11। पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर वीर 11। दिलराज स्क्वायर लेग छोर पर और हरिशंकर यादव बॉलिंग छोर पर हमारे दोनों ग्राउंड अंपायर्स, और डेफिनेटली हिमाचल होंगे थर्ड अंपायर की भूमिका में। और मेरे साथ कमेंट्री में प्रतीश शर्मा जी, देबू भाई। तो एमआर क्रिकेट लीग यहां पर सुराना कॉलेज ग्राउंड्स पर शानदार फ्लड लाइट में चलता हुआ टूर्नामेंट, जिसका आनंद आप यहां ग्राउंड पर ले सकते हैं। साथ ही साथ 108 लाइव पर पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देख सकते हैं आराम से अपने घर में बैठकर, या आप जहां भी हैं। तो दूसरा ओवर प्रारंभ होने को है इस बीच। इसको खेलना चाह रहे थे स्ट्रेट डाउन द विकेट, गेंद और बल्ले में बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ, और वापस गेंद बॉलर की तरफ जाती हुई। इस बार ऑन साइड में खेल दिया, धीरे से पुश, एक रन का ही इजाफा स्कोर में होता हुआ साजो लाइन स्ट्राइक पर। रोहित बजाज गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक ओवर में ही पूरी तरह से मुकाबला केसीसी की ओर झुका दिया था। लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, 3 विकेट झटके थे उस ओवर में। इस समय उनके सामने सहजोर। स्वीप करने का प्रयास था, उतनी बेहतर बल्ले पर आई नहीं। निश्चित रूप से बड़े हिट की तलाश जरूर कर रहे हैं साजोर। जानते हैं ये बैटिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले है। अब बॉलिंग पावर प्ले में कम से कम वो 15 से 20 के आसपास का टोटल ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से पिच खेल रही है इस समय, 75 से 80 का टोटल एक बेहतरीन टोटल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पावर प्ले की ओवर में थोड़े रन जुटाने होंगे। इस समय पुनः इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, काफी जोर से बल्ला चला रहे हैं बल्लेबाज सोनू। फील्ड को खेलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। जितना जोर से आप प्रहार करने का प्रयास करेंगे, उतने ही चतुर गेंदबाज है रोहित बजाज, इनके सामने आप वो बड़े हिट आसानी से लगा नहीं पाएंगे। पुनः इस समय रोहित। इस बार हवा में है गेंद, क्या खिलाड़ी सद्दाम उसके पीछे पहुंच पाएंगे? लाजवाब लाजवाब कैच है ये, लाजवाब कैच है। लगभग नामुमकिन सा नजर आया था, लेकिन अंततः वो काफी लंबा ग्राउंड कवर किया इस फील्डर सद्दाम तिगाला ने, और
गेंद को जाने दिया था, चकमा दिया था बल्लेबाज प्रशांत चंद्राकर को। इस बीच दोनों पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मुश्किलें पावर प्ले में दबाव पर ला खड़ा किया इस समय टीम वीर 11 को। और कुछ इसी तरीके की स्थिति इंडिया टीम की थी। हर गेंद पर चौके छक्के मारने का मादा रखने वाला अभिषेक शर्मा आज अपने आप को संभाल कर रखे। 68 तक गए और टीम को 130 के आसपास पहुंचाया। मुझे ऐसा लगता है देवू भाई कि आज पिंटू को अपने रिवर्स शॉट पर कंट्रोल रख के, नियंत्रण रख के सीधे बल्ले से खेलना होगा और रिवर्स पर भी खेले, लेकिन उस उम्मीद के साथ खेले कि ये गेंद निश्चित ही सीमा रेखा के पार जाएगी। आज उनको अपने विकेट की अहमियत समझने की जरूरत है, जैसा अभिषेक शर्मा ने समझा। अगर अपना नॉर्मल गेम खेलते तो शायद टीम इंडिया 60-70 में ऑल आउट हो जाती, पर एक छोर को संभाले रखा था उन्होंने देखा कि एक तरफ से विकेटें गिर रही हैं तो जिम्मेदारी निभाई। हालांकि 8 पर 2 विकेट गिरना शुभ संकेत नहीं है, वो भी 2 ओवर आपने गंवा दिए हैं। कामरान फिर से अपना तीसरा ओवर, टीम का अपना दूसरा टीम का तीसरा ओवर। साजोल और पिंटू, इनको समझदारी से 7-8 ओवर तक खेलना होगा। ये कप्तान की सोच बताती है कि वो आक्रामक कप्तान है, जानते हैं ये जोड़ी तोड़ना काफी आवश्यक, इसीलिए लगातार दूसरा ओवर कामरान को दिया गया है ताकि एक और विकेट की जो तलाश है वो पूरी की जा सके। इसमें पुनः कामरान हवा में है, क्या विकेट है? लीजिए, मौका तो था। इससे पिछली ओवर में एक शाम साजोल की कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाएगी कामरान। 14 पे 2 वीर। ये बेहतर गेंद है, थोड़ा दूर रख रहे हैं बल्लेबाज शाहजोर से। निरंतर स्वीप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये खड़े रहे, ये पार्टनरशिप बनी तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन टोटल वीर 11 के लिए होने वाला है। इसमें पुनः कामरान, इस बार बल्ले के बीचों बीच शाहजोर ने लगाया है जोर और गेंद को भेजा है सीधा। बाहर ये दबाव है, गेंदबाज पर दबाव है। जैसे ही देखा कि उनके आसपास जैसे ही आप आएंगे गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, अब दूर रखने का प्रयास किया गया। ये नाखुश होंगे शाहजोर हुसैन, क्योंकि उनके रेंज वाली गेंद थी ये। और जी हां, मुकाबले को देखते देखते आप दाबेली और चाय का लुत्फ भी उठा सकते हैं। स्टार दाबेली मंच के काफी करीब है, स्टार दाबेली में जाइए और सभी व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। इस बार आगे निकल के बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, बल्ले पर उतनी बेहतर आई नहीं, फिर भी 1 रन चुराने का पूरा मौका था। वो जो ओवर चाह रही थी टीम वीर 11 और उसके थोड़ा सा करीब पहुंची है। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
हवा में गेंद है, हवाई यात्रा पर है, नामुमकिन होगा रोक पाना। साजोर के बल्ले पर अगर गेंद आए तो एक और अच्छा शॉट। हालांकि इस बार क्या 4 रन मिलेंगे? जी नहीं, वहां पर खिलाड़ी अलीशान मौजूद। थोड़े नाखुश जरूर होंगे शाहजोर, क्योंकि एक और बार वो बाउंड्री की तलाश पूरी कर सकते थे। अच्छी बल्लेबाजी शुरुआती 2 ओवर के पश्चात जो मुश्किलें बढ़ी थी टीम वीर 11 के लिए, अब वहां से उबर कर आगे बढ़ी है ये टीम। स्ट्राइक पर पुनः प्रशांत। और ये चतुराई है बल्लेबाज प्रशांत की। जानते हैं एक छोर से प्रहार कर रहे हैं साजोर, तो निश्चित रूप से उनका विकेट पर खड़ा रहना ज्यादा आवश्यक। 10-10 ओवरों का मुकाबला है, जितनी देर ये मैदान पर रहें उतना बेहतर। ये लीजिए, लाजवाब कड़क हिट आया है बल्लेबाज साजोर के बल्ले से। उनके इनिंग का चौथा और टीम स्वीप करने का प्रयास था, इस बार बल्ले पर आए नहीं। जी हां, इस टूर्नामेंट के पश्चात एमपीएल होने वाला है, उसमें 27,500 में ये खिलाड़ी बाय हुआ है और एसएनएच टीम का हिस्सा बने हैं, जिसके ऑनर हैं। इस बार जोर से प्रहार किया था, बल्ले का किनारा, वापस जाना होगा। लेकिन आज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने। है, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर इस समय 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर वीर 11। वो 2 ओवर 8 रन जरूर बने थे, लेकिन उसके पश्चात पिछले 2 ओवर में 28 रन बनाए हैं। शाहजोर की बल्लेबाजी के बलबूते अपना कार्य बखूबी किया इस बल्लेबाज ने। लेकिन अब यहां से जो कार्य है कौशल और बल्लेबाज प्रशांत चंद्राकर के कांधों पर है। आज विकेट में भी काफी मेहनत की थी, विकेट जो बनाया गया उसमें शाहजोर हुसैन ने, और उसी का फल उन्हें उनकी बल्लेबाजी में मिला है। गेंदबाजी करने आए हैं अलीशान। काफी लंबा रनअप है, लेकिन गेंदबाज काफी लाजवाब हैं। पहले ही वो जान गए थे, क्योंकि इससे पिछले लीग टूर्नामेंट में एक ही टीम का हिस्सा थे, जान
रिवर्स खेल दिया इस बार और दुर्भाग्यशाली रहे, अपना विकेट गंवा बैठे फिर से पिंटू वहां पर। इस कर सकते हैं 40 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर स्कोर वीर 11 का इस वक्त। काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पर कि वीर 11 का स्कोर ये कहां तक लेके जाते हैं। हल्के हाथों से खेलना चाहता वहां पर थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए गेंद, रन लेने का बिल्कुल मौका नहीं वहां पर, अभी भी 40 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर वीर 11। इस बार एक अच्छा शॉट है लेकिन शायद सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन का इजाफा और स्कोर में होता हुआ इस बीच। These two batsmen need to build a partnership for Veer 11. काफी लंबा रनअप है गेंदबाज का। इस बार भी ऊपर खेल दिया गेंद को और दुर्भाग्यवश 5वीं सफलता मिली है केसी। Forty-one for 5 is the score for Veer 11. This time gently played towards the square leg region, wanted a single, but there was very energetic fielder around him, so no run.
अच्छी गेंद, यहां पर ज्यादा मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को हाथ खोलने का। जरूर केसीसी 11 अब कोशिश करेगी अपनी ग्रिप को और टाइट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट अर्जित कर लिए अब तक। इस बार ऑल अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए गेंद, 1 रन चहलकदमी करके पूरा किया। वहां पर दूसरे रन के लिए सोच रहे थे, निर्णय बदला अपना। वहां पर चौकन्ना रहना होगा दोनों बैट्समैन को। सीधा ग्राउंड से चिपकती हुई लॉन्ग ऑन पे चली गई। ये अच्छा शॉट जरूर खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन से ज्यादा नहीं मिल सकेगा। अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त केसीसी 11 के खिलाड़ी। उनके मनोबल बहुत मजबूत हैं। 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ी को डगआउट भेज चुके हैं वीर 11 के। इस बार रिवर्स तो खेल दिया है, 4 रन अर्जित कर। Very good ball this time, completely beating the batsman there. He was not in the line of the ball to play his shot. Good bowling there. This time again wanted to play a reverse shot, completely missing the line of the ball. Over completes. छक्कों के बदौलत उसके बाद बाकी के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया है। फिलहाल चक्रधारी सामने अरशद। 5 ओवर 6 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 47 रन। यहां से अरशद पर काफी जिम्मेदारी है कि वो इस टोटल को बेहतर बनाए, क्योंकि 5 बल्लेबाज रिवर्स शॉट के चक्कर में 2-3 बल्लेबाज चले जा चुके हैं, तो जो ठहरे हैं उनकी कीमत समझनी होगी। अरशद 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। वही विक्की, सद्दाम तिगाला लॉन्ग ऑन पर उसे धकेल दिया। अली शान जब तक फील्ड करेंगे, छोर बदलने का अवसर। 7वां ओवर चलता हुआ और बैटिंग पावर प्ले का आह्वान किया शायद, क्योंकि सभी 30 गज के दायरे के अंदर आ चुके हैं। यस, ये अच्छी गेंद है, काफी दूर, बल्ला कहीं और चलाया है और गेंद कहीं और गई है। चतुराई भरी गेंद सद्दाम की। सद्दाम अरशद को पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सद्दाम। वहीं अरशद और विक्की चक्रधारी पर ये जिम्मेदारी कि कुछ अच्छे रन्स बटोरे। फिर से ये देखिए, काफी तेज दौड़े लगा रहे हैं विकेटों के बीच। वहां अगर चूके तो फिर आप सब जानते हैं 30 गज के दायरे में है सभी खिलाड़ी, कवर करने के लिए पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं, इसलिए ओवर थ्रो तभी करें जब आप सुनिश्चित करें कि यहां से रनआउट में विकेट मिल सकता है। 5 विकेट गिरने के बाद रनों की गति में काफी विराम आया है। फिर से सद्दाम विक्की को,
दूर तो गई है, ऊंची भी है, लेकिन आउट। सदाम तिगाला विक्की का विकेट निकाला, 6 विकेट। गए 49 रनों के योग पर बल्लेबाजी करने आए हैं केशव। ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और केशव और अरशद की जोड़ी को अब यहां से अपनी टीम को एक बेहतर टोटल तक पहुंचाना होगा। परिस्थिति अभी भी उतनी बुरी है नहीं, क्योंकि अगर आप 80 रन तक भी पहुंच गए तो पिच का फायदा आपको आज मिलने वाला है। नमी है विकेट पे, शुरुआत खराब जरूर हुई थी, लेकिन उसके पश्चात शाहजोर की जो बल्लेबाजी थी उसके बलबूते आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां से फिनिश अच्छा करना होगा। बड़ा हिट, बड़ा हिट और बेहतर हिट है ये बल्लेबाज केशव के बल्ले से आते ही। अब आए हैं रोहित बजाज, बहुत अच्छे गेंदबाज है रोहित। ये देखिए आते ही बीट किया वहां पर, हालांकि ओह निश्चित ही तीसरे अंपायर की ओर जाएंगे। पहले हाथ से, फिर उसके बाद गेंद लगी है वहां पर, निश्चित ही मुश्किल में नजर आ रहे हैं मुझे केशव। फिलहाल तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार, और दौड़े नहीं, जबकि पर्याप्त समय था। अरशद पीछे मुड़कर देख भी रहे थे कि वो कब पहुंचेंगे। लो, और बल्लेबाज केशव को वापस जाना होगा। बॉल विकेट पे लगने के बाद
हाथों पे लगी है और उसके बाद विकेट पर जा लगी है, लेकिन बल्ला हवा में था। शायद अगर बल्ला आप घसीटते तो निश्चित रूप से पहुंच सकते थे। यह बड़ा झटका है। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, लेकिन वहां पर अब वापस जाना होगा उन्हें रन आउट के रूप में। इतना जोखिम भरा रन इन परिस्थितियों में। कामरान का काफी अच्छा थ्रो और उसके बलबूते एक अच्छे बल्लेबाज केशव को वापस जाना होगा। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, लेकिन ऐसे एंड होना ये गलत। रन आउट के रूप में वापस जाते हुए स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज कुलदीप। इस बार हल्के हाथों से खेला, लेकिन वहां पर सद्दाम मौजूद है। कुलदीप है नए बल्लेबाज और रोहित बजाज के इस ओवर ने कहीं ना कहीं वापस इस मुकाबले में अपनी टीम को ला खड़ा किया, क्योंकि पिछले ओवर में अंतिम 2 गेंदें जो गुजरी थी, लाजवाब 2 छक्कों के बदौलत पुनः इस मुकाबले में पकड़ मजबूत की थी टीम वीर 11 ने। ये शॉट तो लगाया है कड़क, लेकिन क्या खिलाड़ी कैच लपेंगे? जी नहीं, जतिन वहां मौजूद थे। अच्छे फील्डर है, इससे पिछले कुछ शानदार कैचेस लपके थे, लेकिन इस बार ये कैच छूटा। कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय जीवित है पुनः रोहित बजाज। प्रतिशत आज जो पिच की स्थिति है, क्या 80 रन काफी होंगे इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए? बिल्कुल, पर 80 तक पहुंचना होगा भाई, क्योंकि 80 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, 7 विकेट आपने गंवाए, फिर से चले रोहित अरशद को। लेकिन अगर रन आते हैं तो बेहतर है, क्योंकि दूसरी पारी में भी रन बनेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से साजोल बल्लेबाजी कर रहे थे, 4 छक्कों के बदौलत जिस तरीके से उन्होंने तत्काल अपने टोटल में एक बड़ा सा इजाफा किया था, उस तरीके से किसी बल्लेबाज का चलना जरूरी है। तो टोटल का पीछा तो किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 ओवर का मैच होने के बाद और फील्डिंग और मैच और पिच अच्छा हो जाएगा। आउट, 8वें विकेट का पतन। अरशद भी वापस आएंगे। 80 काफी दूर लग रहा है मुझे अब। रन बने वो टीम के हित में जाने वाले हैं। आज हमने देखा टीम इंडिया ने भी पूरे ओवर नहीं खेले थे, लगभग वो 1.5 ओवर बाकी रह गए थे, जिसका नुकसान हुआ है अंत में। कुछ इसी प्रकार से इस समय वीर 11 के बल्लेबाजों को अंतिम जो इस ओवर के पश्चात 12 गेंदें आनी है, वो खेलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि 70-75 जितने रन बनेंगे आपकी टीम की जीत में वो अहम योगदान हो सकते हैं। अंतिम गेंद लेकर इस ओवर की रोहित सामना करेंगे सुजात। अच्छी शॉट, अच्छी सोच है। जानते हैं इस समय वो 12 गेंदें जो बाकी है वो खेलना जरूरी है। इस समय ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टारगेट है वो सेट कर पाएगी, या फिर यही 2 विकेट लेकर टीम केसीसी पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली है। गेंदबाजी का भार संभालेंगे पुनः एक बार सद्दाम, सामना करेंगे सुजात।
आला है, क्योंकि लगातार 2 छक्के लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस समय पवेलियन में अब आराम करते हुए इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी है और उन्होंने कहा मैं भी मैदान पर हूं। इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, निश्चित रूप से वापस जाना होगा। अंतिम जोड़ी आने वाली है मैदान पर, जीतू साहू होंगे बल्लेबाज। हेलो, जाने दिया निश्चित रूप से प्रतीश सर। ये जवाबदारी भी इन दोनों बल्लेबाजों की है। जो 9 गेंदें बाकी है वहां से कम 7-8 रन भी बनाए तो वो टीम के लिए बेहतर होने वाले हैं। बिल्कुल उसके लिए टिकना होगा मैदान पर। ये देखिए अंतिम जोड़ी है, फिर भी कोई चिंता नहीं है, रिवर्स पर खेल रहे हैं, जबकि बड़े बड़े बल्लेबाज रिवर्स पर कैच धरे गए थे अलीशान के 1 ओवर पर। मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल डबल से भी खेल लें तो वो 10 ओवर तक खेलने का एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। 2 से 3 दफा वीर 11 ऑल आउट हुई है फिलहाल सद्दाम जीतू को। ओह, थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी गेंद, रोहित बजाज थे वहां पर, 2 रन जरूर पूरा करेंगे। अच्छा ओवर घटता हुआ, 21 रन दे चुके हैं अब तक। अंतिम गेंद होगी ये 9वें ओवर की, उसके बाद 10वां ओवर। आज के दिन का ये पहला मैच है। आज के दिन में 3 मैचेस। ये बेहतर गेंद है निश्चित ही। ओवर 9 ओवर पर 71 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी गेंद, थोड़ा छोटा किया इस गेंदबाज ने। अमूमन बाउंड्री लाइन के करीब से ये भागते हैं, गति में परिवर्तन करते हैं। जो बैक ऑफ द हैंड है इनके पास, वो जो हथियार है वो लाजवाब है। बल्लेबाजों को लगातार चकमा देते हैं। युवा हैं, धीरे धीरे और मजबूत होते चले जाएंगे। इस समय पहली गेंद लेकर अली शान। अच्छी गेंद है क्या? जी नहीं, उतनी तेज नहीं गई। लेग बाय का इशारा है एम्पायर की ओर से। इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर बोर्ड में इजाफा बढ़कर स्कोर 72 रन, एक अच्छे टोटल तक पहुंच चुकी है। प्रति सर यहां से इन 5 गेंदों में कितने और रन बनाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी टीम वीर 11। निश्चित ही, पर केसीसी के बल्लेबाजों से हम वाकिफ हैं, इसलिए क्लीन बॉल।
प्रति सर, हमने कुछ लोगों से जानने का प्रयास किया तो कुछ लोगों का मानना है कि ये 50-50 का मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीमें लगभग एक ही तरह के लाइनअप के गेंदबाजी लाइनअप के साथ उतरती है मैदान पर। इस समय विकी फुल टॉस सर, फुल टोल पे लिया, गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा की ओर 4 रनों के लिए। तो शुरुआत तो लाजवाब हो गई है ये, और केसीसी के लिए ये बल्लेबाज निरंतर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करता है, जबकि उनके साथ है शशांक चंद्राकर। शबी खान को एक छोर को संभाले रखना होगा। जिस तरीके से वहां पर विक्की चक्रधारी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अगली गेंद को किस तरीके से डालेंगे, ये सोच रहती है एक गेंदबाज की। विक्की चले शबी को, शबी, विक्की चक्रधारी, इस बार बारी तुम्हारी। मजा लीजिए। आओ, दिखाया अपना ताव। सोनू वहां पर थे जब तक फील्ड करेंगे। 3 गेंदों पर 11, क्या मारा है। इस बार आए हैं शशांक चंद्राकर, और रेगुलर चाहिए कि उस तरीके से रन आए। विकी शशांक को, अच्छी गेंद। स्ट्राइक बदलने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 11 रन बन चुके हैं, तो शुरुआत तो अच्छी है। इस बार ये गेंद दोबारा फेंकनी होगी विक्की। 12 रन, लंबे रनअप के बावजूद भी विक्की जल्दी जल्दी गेंदें डालने में यकीन रखते हैं। बहुत लंबा रनअप नहीं है, लेकिन हाँ रनअप तो है, पर गेंदें जल्दी डाल देते हैं। ये गेंद गलत हो गई, पहले वाइट हो गई, अब नो हो गई, तो फ्री हिट भी मिलेगा। तेरह रन, जबकि 4 गेंदें हुई अब तक। फ्री हिट का इशारा, क्या फायदा उठा पाएंगे शशांक। अच्छी गेंद है ये, निश्चित ही बिल्कुल बांधे रखा, कोई फायदा नहीं उठा पाए। 13 पे 0, पहला ओवर, अंतिम गेंद। शुरुआत में शबी खान ने वो जिम्मेदारी निभाई है, मात्र 3 गेंदों पर 11 बनाकर खेल रहे हैं। शशांक का अभी भी खाता खुलना बाकी है, अभी भी जूझ रहे हैं। ओवर, एक और 13 रन। वो यहाँ पर चेस करने हैं 73 रन। शबी खान शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर अपने उन बैटिंग कर रहे हैं शबी खान। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, ठीक से गेंद आई नहीं, लेकिन 1 रन के लिए जरूर निकल पड़े हैं।
छोर बदलते हुए अपना लेग बाइस का इस बीच इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ एक अतिरिक्त रन। बेहतरीन बैट्समैन है शबी खान। इस बीच पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ 73 का लक्ष्य है केसीसी 11 के लिए। इस बार गेंद थोड़ी तेज और बाद में टप्पा खाने लगी, नीचे हो गई थी थोड़ी। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, लेकिन इस बीच वाइड का इशारा करते हुए अंपायर लेग साइड से बाहर निकलती हुई गेंद एक अतिरिक्त रन और जोड़ता हुआ टीम के खाते में। इस बार भी लेग साइड से बाहर एक और वाइड। कंट्रोल करना होगा लाइन और लेंथ को गेंदबाजों को। इस तरह से अतिरिक्त रन देना टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है आने वाले ओवर्स में। इस बार खेल दिया इसे ऑफ साइड में, पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद। दूसरे रन के लिए जा रहे बैट्समैन कंप्लीट करते हुए उसे वहां पर 2 रन अर्जित किए। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच यहां पर। ये अच्छा शॉट है, ऑफ साइड में खेला इसे, मिड ऑफ पोजीशन पर फील करते हुए वहां पर। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म गेंदबाज इस वक्त स्ट्राइक पर शबी खान। बहुत बेहतरीन शॉट है ये, इंप्रोवाइज किया अपने स्ट्रोक को, स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन मारते हुए। This is a wonderful stroke. Again a boundary. Very good batting going on by Shabik. Able to clear the field very nicely. Good batting there by Shabik Khan. Defensive stroke, but nevertheless batsman got a run there, crossed the run completely. So one more run add to the total here. लेकिन यह पूर्ण करने योग्य है क्योंकि वो 2 अंक जीत के लिए सुनिश्चित करना है, तो वो मुश्किल कार्य पूरा करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे अब यहां से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की जो खलबली है वो और भी रोचक होती हुई सभी टीमों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली है।
क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में ऊपरी क्रम की टीमें अब अपने मुकाबले हारने लगी है, जो पॉइंट्स टेबल में और खलबली मचा रहे। इस समय गेंदबाजी के लिए कौशल आए हैं अपने लिए, पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले के पश्चात सामने बल्लेबाज शाबी। और पहली गेंद ऐसी डाली है कि बल्लेबाज कोई नहीं, विकेट कीपर को भी लगभग बीट कर चुकी थी। नो बॉल का इशारा आएगा, यानी अगली गेंद आने वाली है फ्री हिट। इसे कहते हैं गरीबी में गीला आटा, वैसे ही रन आपके खेमे में बचे नहीं है और इस प्रकार से फ्री हिट गेंद। फायदा उठाने का प्रयास तो किया है, खिलाड़ी उसके नीचे जरूर है लेकिन दर्शक मात्र रह जाएंगे। गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में, आधा दर्जन तैयार। इस समय इस बार हल्के हाथों से खेला लेकिन खिलाड़ी वहां पर केशव मौजूद थे। ये चतुर बल्लेबाज की निशानी है। बड़े हिट जैसे ही आए जानते हैं यहां पर अगर सिंगल डबल लेकर भी इस ओवर को बड़ा बनाया जा सकता है। फुल टॉस गेंद, विकेट का मौका है। क्या इमरान गेंद तक पहुंचेंगे? निश्चित रूप से पहुंचेंगे, पहली सफलता मिलने वाली है। ज्यादा मुश्किल कार्य है नहीं टीम केसीसी के लिए, क्योंकि जो मुश्किल कार्य था वो बल्लेबाज मोइब ने पूरी तरह से अपने कांधों पर लिया और वो पूर्ण भी किया है। लेकिन अब यहां से अगर मुकाबले में मुश्किलें पैदा होगी तो वो स्वयं केसीसी के बल्लेबाजों के द्वारा होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी नीचे का है। तो आपको वो जो कार्य है आसानी से करने योग्य मोइब की बल्लेबाजी ने किया है। यहां से सिंगल डबल लेते रहे और टीम को जीत के करीब पहुंचा। लेकिन वही बात करें वीर 11 की, तो अब गेंदबाजों को एक किरण नजर आई है जीत की। तो अगर आपको इसे सुनिश्चित करना है तो लगातार विकेट लेने होंगे। किसी भी बल्लेबाज अगर जो मैदान पर मौजूद, उन्हें ज्यादा देर विकेट पर खड़े रहने नहीं देना होगा। तेज तेज गति से डाली हुई गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी इस समय। जैसे ही मोइब बल्लेबाजी से वापस पवेलियन की ओर आए हैं, थोड़ा नजारा अलग देखने को मिला है। अभी तक 44 गेंदे 38 रनों की दरकार इस समय। फुलटॉस गेंद हल्के हाथों से खेला, रन चुराने की संभावना को गेंदबाज ने पूरी तरह से ध्वस्त किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय 35 रनों पर एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन अभी भी टीम वीर 11 के लिए मुश्किलें वो कम हुई नहीं है। विकेट लगातार लेने होंगे इस समय। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, लगातार 2 डॉट गेंदों के पश्चात जो दबाव बना था वो दबाव काम आया है गेंदबाजी टीम के लिए। वो जो गुच्छों में विकेट लेने की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा अब नजारा देखने को मिला है। प्रतीश सर, क्या ये वापसी है? बिल्कुल अपनी टीम की दीवार कहे जाते हैं। पिछले संस्करण में बेस्ट कप्तान की ट्रॉफी इनके नाम गई थी। 35 पर 2, 3 के बाद। चलिए
साजुल हुसैन के पास चलते हैं चौथे ओवर के लिए। इनकी फिरकी को समझ गए तो मैच निकाल लेंगे आप। 36-2 चौथा ओवर स्टार्ट हो चुका है साजुल ग्रुप में। और साजुल ने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप 72 तक पहुंची है टीम। अन्यथा जिस तरीके से वो पतझड़ था विकेटों का, 50 के आसपास का स्कोर बेहतर होता। 28 बनाए, वो पूरी की है कमी सभी ने साजुल की। ओह, बेहतर है ये, कोई मौका नहीं, चौका। बढ़ाओ यार माइक। हेलो, चलिए फिर से साजुल। यस, टप्पा खाने ना दे साजुल की गेंदों को, ये अच्छी बात है। या तो फिर बेहतर पारा में इनके बल्ले का जौहर देखा था डीपीएल में, पर आज भूमिका नहीं है, जगह नहीं है, मैदान दूसरा है। काम वही करना है टीम को जिताने का। साजुल मोनू को, हे भगवान, पहली गेंद से रिवर्स खेलते हैं आजकल के खिलाड़ी। समय लें, देखें, परखें, जाने, फिर प्रहार करें। साजुल चतुर है वहां पर। टप्पा खाने के बाद सीधे बल्ले से खेलना सही होगा। साजुल मोनू को, ये देखिए पिंटू को ये काम बहुत अच्छे से आता है। ओवर की समाप्ति 4 पे 40, 3 के बाद। डीजे सुजात अली आ चुके हैं। इनके आने पर थोड़ी सी मुश्किलें होती है बल्लेबाजों को, लेकिन शशांक वहां पर ऑलरेडी सेट बल्लेबाज है, ओपनिंग गए थे, उसका फायदा मिलेगा। हालांकि थोड़ी धीमी शुरुआत है, पर मैदान पर समय बिताना जरूरी है सुजात शशांक को। 36 पे 33 चाहिए, 73 का टारगेट है ये। शॉट बेहतर है, दूरी मिली है। यस, 6 रन।
बनाकर सुजात अली, ओह टप्पा खाने दिए तो फिर आप चकरा जाएंगे, इसलिए चतुराई इसी में है कि सुजात अली की गेंद को टप्पा ना खाने दे, अन्यथा चतुर बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं। इन्होंने और जीतू ने मिलकर वीर के लिए मैचेस जिताए हैं इसी मैदान पर, वो करामात करके दिखाए हैं। शशांक भी मुस्कुराते हुए फिर से सुजात, इस बार मोनू को, अब बहुत करीब है स्टंप्स के, मुझे देख के डर लग रहा है कि हिट विकेट ना हो जाए। ये जरूरी है, ये जरूरी है, मिली इस बार दूरी है 6। बेहतर है, ये बेहतर है, मैंने कहा था कि टप्पा खाने दिया है तो चक्का खाने दिया है, लेकिन वो रन आ चुके हैं इस ओवर के, कोई कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, मात्र 20 बनाने और गेंदे 32 मिलेंगी। सुजात मोनू को, ओ हो SIX, पांचवा ओवर चल रहा है, आप 60 के करीब पहुंच गए। अंतिम गेंद, थोड़ा सा फील्डर बाहर की मदद लेंगे, पूरा रन 7। ओ मोनू 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 चूके 67, 5 ओवर पर बहुत तेजी से बढ़े हैं अपने लक्ष्य की ओर। 30 गेंदों में मात्र 6 की दरकार, बन चुकी है केसीसी की सरकार। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। मुझे तो लगता है कि अब आप मिचेल स्टार्क को भी ले आएंगे ना, और हेजलवुड को भी ले आएंगे, तो भी आप जीत नहीं पाएंगे कौशल मोनू के लिए, क्योंकि वो दिल्ली के स्टेशन के पहले एक स्टेशन पड़ता है। फरीदाबाद स्टेशन, वहां तक पहुंच गए, दिल्ली दूर नहीं आपके लिए। चलिए 4 तो बन गए, मात्र 2 की